नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक और मैं हूं राजू यादव। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में ब्रजेश पाठक ने वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण करने के उपरांत उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में क्या संबोधन किया, चलिए ले चलते हैं आपको चार बाग ब्रजेश पाठक के पास कि क्या कहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर आप सबकी तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हृदय की गहराइयों से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। हम सब जानते हैं आजाद भारत में सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती उस समय भारत के गरीबों को, वंचितों को उनके जीवन स्तर में बदलाव लाकर के मुख्य धारा में शामिल करना था। उस समय की नीतियां अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई थी। तरह तरह की विसंगतियां उस समय की सरकार में थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश के गरीबों को, वंचितों को, पीड़ितों को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद के सिद्धांत को ना अपना करके, जो उस समय सरकार में हावी थे लोग, स्वामी विवेकानंद जी के और महात्मा गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। स्वामी विवेकानंद जी भारत माता के प्रति जिस ढंग से दुनिया का अध्ययन करके अपने विचारों के माध्यम से ख्याति प्राप्त कर रहे थे, दूसरी तरफ पूज्य महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ा करके देश के गरीबों को, वंचितों को उनके गांवों में ही रोजगार दे करके स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने का काम किया था। स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ पूज्य महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता के मूवमेंट को भी आगे बढ़ाने का काम किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करके एक ऐसा देश में विचार रखने का काम किया, एक ऐसा आंदोलन आगे बढ़ाने का काम किया जिसको हम सब एकात्म मानववाद के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। उन्होंने अपने विचारों को लिपिबद्ध करने के साथ साथ अपने दैनिक कार्यों में, सरकार के कार्यों में धरातल पर उतारने के लिए नीतियां बनाने का कार्य प्रारंभ किया। हम सब जानते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट देश की आजादी के पहले महात्मा गांधी जी ने हाथ का चरखा चला करके, रुई के माध्यम से सूत काट करके, कपड़ा बुन करके, और उन्होंने कहा था कि जब हम हाथ के बने वस्त्र को पहनेंगे, खादी वस्त्र पहनेंगे, तो हमारे गरीबों को रोजगार मिलेगा, हम अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जन जन को एक ऐसा संदेश दिया कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब देश में काम करने का अवसर 2014 में मिला, तब से लेकर आज तक हम कह सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को अपना प्रेरणा का विषय मान करके आदरणीय मोदी जी ने सैकड़ों गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हर गरीब को जीवन स्तर में हर पहलू में आगे बढ़ने का अवसर देने का काम किया है। आज देश की इतनी बड़ी आबादी के बावजूद कांग्रेस को सत्ता प्राप्त करने का बड़ा अवसर मिला। कांग्रेस ने नारा तो दिया गरीबी हटाओ का, लेकिन गरीबी हटाओ के बारे में उनका कोई सिद्धांत नहीं था, कोई काम नहीं था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सैकड़ों गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से आगे निकाल करके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कामयाबी हासिल करने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने में माननीय मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफलता हासिल की है। आप देख रहे हैं 14 के बाद से लेकर अब तक माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो आजाद भारत में जन्मे हैं। इससे पहले कांग्रेस के लोग केवल
चुनाव चिन्ह के आधार पर विजय हासिल कर लेते थे, क्योंकि आजादी की लड़ाई में जो महात्मा गांधी जी ने प्रतिभाग किया था उसका श्रेय कांग्रेस ने धोखे से लेने का काम किया था। जबकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का मूवमेंट अब समाप्त हो गया है, देश आजाद हो गया है, कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। आज महात्मा गांधी जी हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो, उनकी सोच को धरातल पर उतारने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में हो रहा है। हर गरीब को पक्का मकान मिले। आज हम कह सकते हैं कि 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान मिला है। जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर नल से जल पहुंचाने में सफलता मिल रही है। घर घर बिजली पहुंचे, जो एक डेवलपमेंट की विकास की पहचान है। सौभाग्य योजना के माध्यम से देश के करोड़ों गांवों में करोड़ों गरीबों को निःशुल्क कनेक्शन देकर के उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम हुआ है। घर घर शौचालय देकर के स्वच्छता के मिशन को आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा हर गरीब के अंदर आत्मविश्वास की भावना भी पनपाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। शौचालय देखने में तो छोटा विषय लगता है, लेकिन सोचिए हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग रात का इंतजार करते थे कि जब सूर्य अस्त होगा, रात आएगी तो हम जाएंगे मैदान पेट साफ करने के लिए। लेकिन माननीय मोदी जी ने हर गरीब को समानता का अवसर देकर के बड़े आदमी की तरह उनके घर के पास में शौचालय देकर के देश के 12 करोड़ लोगों को उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम किया है। खेती किसानी की कौन बात करता था, लेकिन किसानों को किसान सम्मान निधि देकर के किसानों के जीवन स्तर को आगे ऊपर बढ़ाने में माननीय मोदी जी ने सफलता हासिल की है। सैकड़ों गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जैसे पीएम स्वनिधि को हम कह सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर कोई पूछता नहीं था, पटरी दुकानदार भाई बहनों को उनके जीवन स्तर में भी बदलाव लाने का काम माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से किया है। चाहे पीएम स्वनिधि हो, चाहे कौशल विकास हो, ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं। चाहे हर गरीब को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज की गारंटी हो, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। आज तक किसी भी देश ने इतनी बड़ी योजना लागू नहीं की। आज हमें उत्तर प्रदेश के बारे में बताने में फक्र हासिल है कि उत्तर प्रदेश के 5.5 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख तक की निःशुल्क इलाज की गारंटी माननीय मोदी जी के माध्यम से प्रदेश के एक एक नागरिक को 5 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रही। इस बार के चुनाव में तो अद्भुत निर्णय मोदी जी ने लिया कि देश के हर 70 साल के व्यक्ति को, 70 साल से ऊपर के व्यक्ति को 5 लाख तक की निःशुल्क इलाज की गारंटी देकर के उनके जीवन में भी भरोसा कायम करने का काम किया है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच के मुताबिक सबको बराबरी का हक, सबको समानता का अवसर देकर के सरकारी नौकरियों में युवाओं को बगैर किसी प्रलोभन के, बगैर किसी हेरफेर के, मेधा के आधार पर, उनकी बुद्धि विवेक के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान किए गए हैं। ओडीओपी के प्रोडक्ट जो स्वदेशी आंदोलन को मजबूती देते हैं, हर जिले में उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ विशेष है। आज ओडीओपी के उत्पाद स्वदेशी मूवमेंट को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। दुनिया के पैमाने पर चर्चा हो रही है। आज सच्ची श्रद्धांजलि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रति है। उत्तर प्रदेश में ही नोएडा में एक बड़ा यूपी एक्सपो आयोजित किया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश और भारत में बनी वस्तुओं का वहां प्रदर्शन हो रहा है। मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि माननीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश एक्सपो का उद्घाटन करके स्वदेशी मूवमेंट को ताकत दे करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। ऐसे अवसर पर मैं आप सब की तरफ से हृदय की गहराइयों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पुनः श्रद्धांजलि देता हूं, कि स्मृतियों को नमन करता हूं और प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि एकात्म मानववाद की सोच को धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करती रहेगी, जब तक एक एक व्यक्ति को गरीबी की रेखा से ऊपर समानता के अवसर नहीं मिल जाते। हमारी गरीब कल्याण योजनाएं माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जन जन तक पहुंचाती रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने बेहतर ढंग से संगोष्ठी का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।